अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। गांधरबल में पुलिस ने एक ऐसे फर्द के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की है जो बार बार झूठी हंगामी कॉलें करता हुआ पाया गया। इस तरह ERSS 112 हेल्पलाइन का गलत इस्तेमाल किया गया और पुलिस के कीमती वसाइल को जाया किया। पुलिस पोस्ट शादीपुरा को ERSS 112 के जरिए PCR गांधरबल के जरिए इत्तला मिली है कि एक कॉल करने वाला परवेज अहमद ने इत्तला दी है कि उसकी बीवी पर हमला किया गया है और उसने फौरी पुलिस मुदाखलत की दरख्वास्त की। फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी ने शिकायत कुनंदा से राब्ता किया और एक पुलिस पार्टी को फराहम करता मकाम पर पहुंचा दिया। ताहम पहुंचने पर पता चला कि फोन करने वाले ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। बादस तस्दीक से मालूम हुआ है कि शिकायत झूठी और गुमराहकुन थी। मजीद इंक्वायरी से ये बात सामने आई कि कॉल करने वाला परवेज अहमद सईद वल्द अहमद सईद साकिना नारायणबाग एक आदि मुजरिम है, जिसने जनवरी 2026 के दौरान ERSS 112 के जरिए 3 झूठी शिकायत समेत मुतअद्दिद बार फर्जी कॉलें की। इसके इक़दामात जानबूझकर किए गए, जिसका मकसद गैर जरूरी खौफ हिरास पैदा करना और हकीकी हंगामी सूरत हाल से पुलिस की तवज्जो हटाना था। स्किम्स सोबरा में MBBS में दाखिले के लिए जाली EWS सर्टिफिकेट घोटाला में क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी जुराइम विंग कश्मीर ने जाली सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर स्किम्स सोबरा श्रीनगर में MBBS कोर्स में दाखिला हासिल करने में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्जाम में 2 अफराद के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया। शब बारात के मौके पर जामा मस्जिद श्रीनगर में इबादत व अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि हुकाम ने मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को उनकी रिहाइश का वाक़ा नगीन में नजरबंद करके मकान के बाहर पुलिस का पहरा बिछा दिया है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने तस्दीक करते हुए कहा कि नमाज असर से कबल ही अंजुमन औकाफ के अमला को पुलिस की जानिब से जामा मस्जिद श्रीनगर के दरवाजे बंद किए जाने की हिदायत दी गई, क्योंकि शब बारात की तकरीब और इबादत की इजाजत नहीं है। अंजुमन औकाफ का कहना है कि इस मुकद्दस मौके की नस्बत से पेश की तैयारियों के बावजूद अंजुमन को हिदायत दी गई कि मस्जिद को पूरी रात बंद रखा जाए। जम्मू के जिला उधमपुर मजालता इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह तसादुम आराई शुरू हुई है। जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक मखसूस इत्तलात मिलने के बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्यों ही तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया तो वहां मौजूद दहशतगर्दों ने फरार होने की कोशिश की, जिसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां मुहासरे को वसी कर दिया और दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला शुरू हो गया। पुलिस के एक सीनियर अहदेदार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इलाके में मुसल्लह तसादुम आराई शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि इलाके में इजाफी कमक रवाना कर दी गई है, जबकि ऑपरेशन जारी है। जम्मू के रियासी धर नगली चोटी इलाके में सड़क के एक अलमनाक हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए, जबकि थाना मंडी राजौरी में ऑल्टो कार और मोटरसाइकिल के माबीन टक्कर से 4 अफराद जख्मी हो गए। इधर बिजबिहारा में तेज रफ्तार गाड़ी ने बुजुर्ग शहरी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो अज़जां हो गया। तफसीलात के मुताबिक रियासी जिला के धर नगली चोटी इलाके में मंगल की अलग सुबह एक गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरने से 2 नौजवानों की मौत हो गई। नुमाइंदे ने आइन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि यह हादसा सुबह सवेरे उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर ने सड़क के पहाड़ी हिस्से पर गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। उन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस दौरान 2 नौजवानों की नाशें वहां से निकाली गई। उन्होंने मजीद कहा कि मरने वालों की शिनाख्त मुन्नू वल्द रतन सिंह और जगदेव सिंह वल्द बलवान सिंह के तौर पर हुई है। दोनों गांव शोरल के रहने वाले हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर में खतरनाक सियासत खेल रही है का दावा करते हुए नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर की तकसीम को हवा दे रही है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में मंगल को एक मुख्तसर हंगामा आराई देखने में आई, जब नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर जम्मू बमुकाबला कश्मीर की सियासत में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत मरकज के जेर इंतजाम इलाके को एक नाकाबिल तकसीम हस्ती के तौर पर देखती है। सुरेंद्र चौधरी ने कार्रवाई के दौरान बात करते हुए कहा कि इस हुकूमत के लिए जम्मू कश्मीर एक है, हम उसे कभी तकसीम नहीं करेंगे। अगर जम्मू को कोई मसला है तो हुकूमत के पास मसला है, अगर कश्मीर का मसला है तो हुकूमत का मसला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अलग सियासी शिनाख्त के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, जब हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग सुनते ही नहीं हैं और ये बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर का जम्मू से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस सोच पर यकीन नहीं रखते।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असेंबली तनवीर सादिक ने कहा है कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग कश्मीरी जोड़ी को हिरासत करने का एक और वाकया सामने आया है। सादिक ने कहा, जब मैं असेंबली के लिए जा रहा था मुझे मालूम हुआ कि सहारनपुर में एक बुजुर्ग कश्मीरी जोड़ी को हिरासत किया गया। अफसोस की बात यह है कि ये बार बार का नमूना बन गया है। कश्मीरी जहां भी जाते हैं, खास तौर पर कश्मीरी मुसलमान, उन्हें निशाना बनाया जाता है और उनकी तजलील की जाती है। उन्होंने कहा, ऐसे वाकयात अलग थलग नहीं बल्कि बढ़ते हुए और खतरनाक रुझान का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुब्बुल वतनी के मसकशुदा ख्याल के नाम पर कश्मीरियों को मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और उन्हें मुश्तबा समझा जा रहा है। ये एक जमहूरी मुल्क में नाकाबिल कबूल है। सादिक ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपनी खामोशी तोड़े। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को चाहिए कि वो वाज़ह तौर पर बात करें और तमाम रियासतों को सख्त हिदायत जारी करें कि कश्मीरियों को हिरासत करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरकज और लद्दाख इंतजामिया ने मंगल को सुप्रीम कोर्ट को मुतला किया कि मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक को एक सरहदी इलाके में लोगों को उकसाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है, जो इंतहाई हसास है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वांगचुक के बयानात वाकई कौमी सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं। मरकज ने जवाब दिया कि वो मुल्क और अमन के लिए खतरा है। ये मामला जस्टिस अरविंद कुमार और PB वर्ले की बेंच के सामने आया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम वांगचुक की हिरासत को दुरुस्त करार दिया और इस्तार किया कि उनके साथ मुनसिफाना सलूक किया गया है। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती एक्ट NSA के तहत उनकी हिरासत का हुक्म देते वक्त तमाम तरीक़ेकार के तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया गया था। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट सजाद किचलू ने राज्यसभा में तकरीर करते हुए मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो 5 अगस्त 2019 के फैसलों को वापस ले और रियासत जम्मू कश्मीर को दोबारा मुत्तहिद करे। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत का खात्मा और साबिक रियासत को लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों में बांटना एक गलत और गैर कानूनी फैसला था, जिसे कलअदम करार दिया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि कश्मीर से मुंतकिल हुए हिंदुओं को वापस कश्मीर लाने के वादे का क्या हुआ। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर या POK को मुल्क के साथ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 5 से 7 फरवरी तक 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे ताकि सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लें, सियासी क़यादत से बातचीत करें और कलीदी तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करें। सरकारी ज़राए ने बताया कि अमित शाह 5 फरवरी की शाम जम्मू पहुंचेंगे और इसी दिन लोक भवन में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 6 फरवरी को वजीर दाखिला सरहदी हिफाजती इक़दामात का जायजा लेने के लिए कठुआ जिला के हीरानगर के बैनुल-अक़वामी सरहदी इलाके का दौरा करेंगे। दिन के आखिर में वो जम्मू में एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे ताकि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी के मजमूई हालात का जायजा लिया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि 7 फरवरी की शाम को वजीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर का सफर करेंगे, जहां से वो बाद में छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होने से पहले कई तरक्याती इक़दामात का आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में उत्तराखंड और दीगर रियासतों में कश्मीरी मुस्लिम तलबा, ताजरों और आम शहरियों का तशद्दुद और हिरासानी का निशाना बनाने की बढ़ती हुई कार्रवाइयों पर हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन से वाबस्ता कई अरकान असेंबली ने एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कश्मीरियों को हिरासा किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने ये मामला मरकजी वज़ीर दाखिला और शुमाली हिंद की रियासतों के वज़राए आला के साथ उठाया है। गैर कानूनी कानकनी और मैदनियात की गैर कानूनी नकलो हमल के खिलाफ जारी मुहिम में पुलिस ने पुलवामा में 4 गाड़ियां, 1 LNT मशीन और 3 डिम्पर जब्त की हैं। ये जब्ती पुलिस स्टेशन लितर की एक पुलिस पार्टी ने रंबियारा लसीपुरा लितर इलाके में मामूल की चेकिंग के दौरान की थी। ऑपरेशन के दौरान 1 LNT मशीन और 3 डिम्पर थे मैदनियात की गैर कानूनी नकलो हमल और निकालने में मुलव्वस पाए गए थे। इसमें शामिल तमाम गाड़ियां और मशीनरी को कानून के मुताबिक मौके पर ही कब्जे में ले लिया गया। इसी मुनासिबत से थाना लिटर में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने मंगल को हंदवारा से मुंतखब रुकन असेंबली सज्जाद लोन की जानिब से दफा 370, दफा 35 से और रियासी दर्जा की बहाली से मुतालिक असेंबली में बहस के मुतालबे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ऐवान में वक्फा सवालात के बाद सज्जाद लोन ने दफा 370, 35 से और रियासी दर्जा पर उनकी तजवीज़ करदा बहस को मुस्तरद किए जाने से मुतालिक इस्तिफसार किया, जिस पर स्पीकर लोन ने उनको चैम्बर में आने का मशवरा दिया, जहाँ उन्हें तरामीम की मंजूरी न मिलने की वजूहात से आगाह किया जाएगा। ताहम सज्जाद लोन ने इसरार किया है कि वो एक अवामी नुमाइंदा हैं और वो ऐवान के फ्लोर पर ही ये जानना चाहते हैं कि उनकी तरामीम क्यों रद्द की गई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन की दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए स्पीकर ने कहा, जहां तक दफा 370 और 35 का ताल्लुक है, इन मामलात पर ऐवान में पहले ही बहस हो चुकी है और उन्हें दोबारा जेर बहस नहीं लाया जा सकता। जबकि रियासी दर्जा की बहाली का फैसला यूनियन टेरिटरी हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं आता, इसलिए इस मामले को यहाँ नहीं उठाया जा सकता।